साथियों मंजीत नौटियाल जी आपके सामने और तमाम भीमार में तमाम लोगों के सामने कि जब वो आंदोलन लड़ा गया और जब जंतर मंतर संसद मार्ग पर उसकी परमिशन लेने की बात कही गई तो चंद्रशेखर रावण का रात को मेरे पास फोन आया। उसने मुझसे कहा कि राहुल जी ये परमिशन लेनी है, तो वो परमिशन हमने ली। अगले 2 दिन के बाद में जब डीसीपी का फोन आया सुरजीत सम्राट के पास में और सुरजीत ने मुझे फोन किया कि डीसीपी मिलने के लिए बुला रहा, तो हम वहां लोग पहुंचे तो डीसीपी ने कहा कि आपने बताया था कि 500, 700, 1000 लोग आएंगे। हमारे पास में रिपोर्ट है एलआई की कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग तो दिल्ली में आ चुके हैं। तो मैंने कहा हमने तो 500 इन्विटेशन भेजे थे, अब ओपन कॉल कर रखे लोग 1 लाख आ गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बाबा साहब के बेटे बेटियां हैं, इनको आने से हम रोक तो सकते नहीं है। आखिरकार डीसीपी ने मुझसे कहा कि आप एक काम कर लीजिए, हम आपको जंतर मंतर और संसद मार्ग के बजाय रामलीला मैदान दे देते हैं, आप अपने लोगों से बातचीत कर लीजिए। मैंने चंद्रशेखर को बोला कि संसद मार्ग की जगह हमको रामलीला मैदान मिल रहा है, बोले बात करो। मैंने कहा कि साहब ना मेरे पास मंच है, ना पानी है, ना होर्डिंग है, ना बैनर है, ना साउंड है, कुछ भी नहीं है। तो डीसीपी ने कहा कि वो सब कुछ लगवा करके हम देंगे, आप बस पहुंच जाना वहां। तो मैं सोचने लगा ये इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रही है दिल्ली पुलिस हमारे ऊपर? जो पुलिस हमें लाठी लेकर के ढूंढ रही है, अमित शाह की पुलिस, वो इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रही है? खैर मंच लगा और उस मंच पर जिन लोगों का कब्जा रहा आपने देखा, हम तो दूर दूर तक नहीं थे। बाद में 1 दिन पहले हमने चंद्रशेखर रावण के साथ बैठ करके अम्बेडकर भवन में जो रणनीति बनाई वो रणनीति भी फेल हुई और रणनीति फेल का नतीजा ये हुआ कि 86 लोग जेल में गए। 86 और 96 मैं 10 कम बता रहा हूँ, 96 लोग जेल में गए। और मैं महमूद प्राचा भाई और सुरजीत सम्राट जी, उनकी तमाम टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, वो मुकदमे वापस हुए, लोग अपने अपने घर सुरक्षित गए। ये महमूद प्राचा जी और उनकी तमाम लोगों की टीम थी। हम मैं अपनी बात को खत्म करूं उससे पहले 1-2 बात और साझा कर लेता हूं। दर्द है, आप समाज के लोगों के सामने बात नहीं कही जाएगी तो किसके सामने कही जाएगी? इस देश के अंदर जितने आंदोलन हुए, खासतौर से SC, ST, OBC के, वहां हर जगह भीम आर्मी के लोग पहुंचे और भीम आर्मी का सबसे बड़ा चेहरा जिसको आप कहते हैं हमारा सबका छोटा भाई चंद्रशेखर वहां पहुंचा। ये जब मनीषा वाल्मीकि कांड में वो पहुंचे मुझे अच्छा लगा, जब वो पहलवान बेटियों के साथ बैठे थे मुझे अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि जब तक पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा मैं यही जंतर मंतर पर डटा रहूंगा, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब यहां से 1 महीने पहले मैंने ये बात कही, जब लोगों ने मुझसे पूछा कि राहुल नागपाल जी आप तो भीम आर्मी में काम किए हो, प्रवक्ता रहे हो, आपने लिखने पढ़ने का काम किया है, आज आपका नेता आपका भाई कहां है चंद्रशेखर? तो ये सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था, रीतू के पास भी नहीं था। मैंने कहा कि चंद्रशेखर को आना चाहिए, चंद्रशेखर को आना चाहिए, लेकिन वो आए नहीं। विनय रतन आए, विनय रतन से मेरी फोन पे बात हुई, वो आए, आज मंजीत नौटियाल आए हैं। लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर रावण ने सहारनपुर में बैठ करके कुछ पत्रकारों से कहा कि एक आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मुझे पता है उस आंदोलन का कुछ होना हाना नहीं है और लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं क्यों जाऊं? तो हम ये कह देना चाहते हैं भाई आप आइए, आपका स्वागत है। ये लड़ाई समाज की है और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए दावत नहीं दी जाती, निमंत्रण पत्र नहीं छपते। ये बेटी जितनी जाटों की बेटियां, जितनी पहलवान बेटियां महत्वपूर्ण थी, उससे ज्यादा ये बेटी महत्वपूर्ण है। इस बात को समझ लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, और ये बात रिकॉर्ड करके मुझे पता है कल परसों तक सहारनपुर तक पहुंच जाएगी, आज ही पहुंच जाए हो शाम तक, कोई दिक्कत भी नहीं है, पहुंचनी चाहिए। मैं चाहता हूं पहुंचनी चाहिए। मैं कहता हूं कि मनीषा वाल्मीकि कांड में क्या हुआ, क्या न्याय मिला, ये तमाम लोगों को पता है। आधा अधूरा न्याय वकील साहब बेहतर तरीके से जानते हैं, भाई साहब बेहतर तरीके से जानते हैं। साक्षी मलिक और पहलवानों के मामले में क्या हुआ, जहां आप गए थे लड़कियां रोकर के भागी, उनको खदेड़ दिया गया। लेकिन मैं इस मंच से पूरे विश्वास के साथ दावा कर रहा हूं, आप जैसे और आप लोग यहाँ आओ या मत आओ, रीतू न्याय लेकर के उठेगी और सम्मान के साथ उठेगी। हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, और हाँ अगर ये बगावत है तो बगावत की है हमने, बगावत की है हमने। मैं